खेलना सबकी बस की बात नहीं है और ज़िंदगी मौत से तो हमेशा हम खेल ही रहे हैं और ये समझ लीजिए कि मौत तो हमारी हमेशा पीछा कर रही है। जब से इस लाइन में घुसे हैं ना, तब से मौत हमारी पीछा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बेजुबान जानवरों के प्रति समर्पित कर दिया है और उनकी सेवा को ही उन्होंने अपना परम ध्येय बना लिया है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है, सर्पमित्र के नाम से जाने जाते हैं, घनश्याम बाबा की। जिन्होंने लगातार काफ़ी समय से जो ये वन्यजीव हैं, बेजुबान हैं, इनकी मदद करना, इनको बचाने के लिए प्रयासरत हैं। और आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि सांपों की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो हम और आप नहीं जानते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका बाबा जी हमारे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी भैया। और हम पहले यह जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएँ, आप कब से इस कार्य में हैं? लगभग कितने सांपों का आपने रेस्क्यू किया है? मैं लगभग मेरे ख्याल मान के चलिए 5-6 साल हो गया मुझे इस लाइन में आके, साँपों की दुनिया में। और इससे पहले तो मेरे पिताजी पकड़ते थे साँपों को बचाना और उन्हीं के द्वारा मैं सीखा हूँ। क्योंकि आज साँपों को बचाना और उनको पकड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है सब। बस्ती में अमूमन तौर पे कितने तरह के सांप पाए जाते हैं और क्या ये जहरीले भी हैं और कौन से नहीं जहरीले हैं, ये भी बताएँ? अपने बस्ती ज़िले में वर्तमान में 3 साँप ऐसे हैं कि जो ज़हरीले पाए जाते हैं, जिसमें एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हो गया और एक हो गया कॉमन करथ, जिसको हमारी परिभाषा में गाँव देहात में बोलते हैं घुरकटाइट। और एक हो गया जो कि एशिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप माना जाता है, जो कि हमारे बस्ती ज़िले में इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, जिसका नाम है रसल वाइपर। उसके अंदर हीमोटॉक्सिन नामक ज़हर पाया जाता है, जो कि हमारे बस्ती में हर गली, हर मोहल्ले में ज़्यादातर पाए जाते हैं इस समय। बहुत खतरनाक सांप होता है वो। सांपों को लेकर के बाबा पर्यावरण में इनका क्या महत्व है? जैसे सांप जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं, क्योंकि जो क्या बोलते हैं जैसे चूहा हो गया, मेढक हो गया, इन सबको खा करके जो हमारा अनाज होता है चूहा बर्बाद कर देता है और ये चूहे को खा करके हमारा अनाज से समझ लीजिए मतलब हम सबका ही रक्षा करते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सांप काल होता है, सांप को मार देना चाहिए, लेकिन सांप काल नहीं होता, जबकि इंसानी काल बन जाता है सांप के प्रति, क्योंकि वो बेचारे अपने भोजन की तलाश में आपके हमारे घरों में भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका पसंदीदा जो भोजन है चूहा और मेढक है। जैसा आपने बताया कि इनका जो पसंदीदा भोजन है चूहा और मेढक, इसके अलावा सांप अन्य किन जीवों का जो है शिकार करते हैं? जैसे सांप, जैसे अजगर हो गया, अजगर तो बड़े बड़े चीज का निवाला बनाता है। और जो ये छोटे सांप हो गए, जैसे कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, कामन करत हो गया, किंग कोबरा हो गया। किंग कोबरा तो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। किंग कोबरा सिर्फ उड़ीसा साइड, तमिलनाडु और पहाड़ी राज्य में ज्यादातर पाया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र 3 ही सांप है जो कि जहरीले पाए जाते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया, कोबरा, कामन करत और रसल वाइपर। सांपों का जो जीवन काल होता है लगभग कितनी अवधि होती है? मान के चलिए कम से कम 30-35 वर्ष होता है सांपों का। और 30-35 वर्ष बेचारे जी ही कहाँ पाते हैं, लोग मार ही देते हैं तो बचते कहाँ हैं सांप। जैसा कि आपके द्वारा जो है लगातार रेस्क्यू किया जाता है सांपों का और मुझे लगता है कि बहुत भारी संख्या में आपने रेस्क्यू किया होगा। जी इस जी। दौरान ऐसी कोई घटना हुई बाबा जो आपको भी मतलब कहीं भयभीत कर दी हो? होता है, मेरे साथ में दुर्घटना भी हो चुका है 2 मरतबा। क्योंकि देखिए काल से खेलना और इनसे, इनको बचाना, लोगों की रक्षा करना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। इनको मैं पकड़ रहा हूँ तो मेरे साथ में कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का चांस रहता है और हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या करें, इनको बचाएंगे नहीं तो लोग इनको मार देंगे। और एक बात ये भी होता है, जिसके घर में सांप निकलता है ना, तो इस समझ लीजिए कि उस इंसान की, जिस इंसान के घर में सांप निकला रहता है, समझ लीजिए कि जब तक उसके घर से सांप नहीं निकल जाता है ना, तब तक घर वाले पूरे परेशान रहते हैं। तो हमारा काम क्या है, सांप को बचाना, प्लस जिसके घर में निकला है उसकी जान को, उसको भी बचाना। अगर समय पर नहीं पहुंचा, या तो सांप को मार देंगे या तो सांप उनको मार देगा। जैसा कि कुछ भ्रांतियां हैं हमारे यहाँ हाँ। जिसको लेकर के जैसे लोग कहते हैं कि पहले तो ये बताइए कि सांप को काटने के बाद उपचार की क्या विधि है? सांप काटने के बाद उपचार सबसे अच्छा आज के डेट में यही है कि सांप काटने के बाद आप सीधा अपने जिला अस्पताल जाइए। किसी झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है।
क्योंकि आए दिन अपने भारत में हर साल लगभग 40 से 45 हजार मौत हो रही है सांप काटने पर, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं है ना। लोग सांप काटने के बाद पहले लोग झाड़ फूक तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ करके इंसान की जान चली जाती थी। और इसी चक्कर में मान के चलो कि अभी तो फिलहाल कम हो गया, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का जमाना आ गया तब से लोग काफी जागरूक हो गए। तब से काफी जागरूक हुए लोग, पहले अंधविश्वास में ही जीते थे। तो जो ये भ्रांतियां हैं झाड़ फूक की, या मतलब आपके कहने के मुताबिक कि बिल्कुल भी ये असरदार नहीं होती हैं। बिल्कुल नहीं होता है, ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। लोग कहते हैं कि बीन बजाने से सांप निकल जाता है, बीन बजाने से सांप नहीं निकलता है। ये सिर्फ पिक्चरों में जो दिखाया गया है। एक पिक्चर आई हुई नागिन नाचे गली गली, मैं भी छोटा सा जब बच्चा था ना, तो मैं भी देखता, तो मैं जब बीन बजाते तो सांप निकल के बाहर आता था। मैं सोचता था कि यार बीन बीन में इतनी ताकत हो गया है कि बीन बजा रहा और सांप निकल के बाहर आ रहा है, तो यार मैं भी क्यों ना बीन बजाऊं और सांप निकालूं। लेकिन इस चीज का हमने प्रयास भी किया, लेकिन ये सरासर झूठ निकला। बीन बजाने से सांप नहीं निकलता है। जब बीन वो बजाते हैं उसके फंड के सामने, जब ऐसे से करते तो सांप भी ऐसे से करता है। सबको लगता है कि सांप बीन सुन रहा है, अभी मस्त हो जाएगा, अभी अपना नाग मड़ी गुल देगा। ऐसे ऐसे भरंतिया लोग मतलब गांव में फैली रहती है। अभी क्या कर सकते हैं, संभालने में और समझाने में और जागरूक करने में काफी समय लग जाएगा मुझे अभी। एक भ्रांति हमने हमारे समाज में और भी फैली हुई होती है कि जो सांप होते हैं वो फोटो खींच लेते हैं, बदला लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक भय का माहौल होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है। सांप कभी बदला नहीं लेता है। जो कहते हैं कि अगर नाग को मारिए तो नागिन बदला लेगी, और नागिन को मार देंगे तो नाग बदला लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये अंधविश्वास है और अंधविश्वास का बढ़ावा है। ये सबके चक्कर में आप ना पड़े तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जैसा कि बाबा जी एक चीज़ और सुनने में आता है कि कुछ सांप हैं जो काटते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूँछ मार देते हैं, या ऐसी कुछ हाँ, घटनाएं, उसके बारे में वो बताइए एक कुछ। धामिन सांप है जो हमारे उत्तर प्रदेश बस्ती जिले में बहुत पाया जाता है, जिसके विषय में बहुत भ्रांतियां फैली है। लोग कहते हैं कि अगर पूछ मार देगा तो कनर के गिर जाएगा, लेकिन इस चीज का हमने जो है प्रमाण भी दिया हूँ। अपने हाथ में पूछ मरवाया हूँ, कटवाया भी हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक हाँ, बहुत ही मतलब एक जानवर और है, वनजीव है, बिच्छखोपड़ा के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। उसके बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं कि वो काफ़ी जहरीला होता है, खतरनाक होता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे जो हम लोग हमारे गांव देहात में उसको बिच्छखपड़ा बोलते हैं, जी। और इंग्लिश में उसका नाम है इंडियन मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, बिना जहर वाला है वो। जो कहते हैं कि मतलब विष खपड़ा अगर काट लेगा तो 12 बंड फट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक अंधविश्वास है ये। उनके अंदर जहर नहीं होता है, सिर्फ स्पॉइजन होता है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगर आपको काट लेते हैं ना, तो आपके अंदर बैक्टीरिया फैलने की चांस रहती है। ठीक है, इसलिए उसके विषय में अंधविश्वास फैला है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बस अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए, उसके अंदर जहर नहीं होता है। जिन सांपों को आप पकड़ते हैं, रेस्क्यू करने के बाद उन सांपों के साथ आप क्या करते हैं? हम उनको सुरक्षित ले जाकर जंगल में छोड़ने का काम करते हैं। अभी ठंड का सीजन है, अभी जंगल में हम नहीं छोड़ने ले जा रहे हैं। उनको एक एक करके हम जमा कर रहे हैं। अच्छा व्यवस्था देते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। अपना एक कमरा बनाए हुए हैं, उसी कमरे में बाकायदा पैरा फैला करके, रजाई उसके ऊपर से रख करके, फिर झोरी में पैक करके, फिर उसके ऊपर रख के, फिर उसके ऊपर एक गद्दा रख देते हैं कि ताकि उनको ठंडी ना लगे। अगर मैं उनको जंगल में छोड़ दूंगा इस समय ना, ठंडी के सीजन में, तो बेचारे मर जाएंगे। वो चल ही नहीं पाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। जब मौसम थोड़ा बदलाव आएगा, थोड़ा गर्मी आएगी, तब ले जाकर उनको हम जंगल में रिलीज करेंगे। एक सांप की प्रजाति है अजगर, जिसे हम लोग अजगर के नाम से जानते हैं। हाँ, जिसके बारे में बताया था कि यह बहुत भयानक होता है। इसके बारे में कुछ बताइए बाबा। भयानक नहीं होता है। वो अजगर अजगर ही रहेगा, क्योंकि बस वो बड़े बहुत होते हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े। बड़े का मतलब ये हो गया, जैसे 1 कुंटल का अगर हो गया अजगर, तो इंसान का भी वो निवाला बना सकता है, क्योंकि वो निवाला ही बनाता है। जैसे कुत्ता हो गया, सियार हो गया, और नील गाय हो गई। ये सब का अभी हमारे जल्द ही बस्ती जिले में भदेश्वर नाथ, शायद सुने होंगे बहुत लोग, कि एक नील गाय को जो है अजगर ने ले लिया था, और उसको जब बाहर निकाला तो नील गाय निकला। तो बड़े बड़े जीवों को निवाला बनाते हैं, ताकि उनसे डरने वाली बात नहीं है। वो बिना जहर वाले हैं अजगर। तमाम हमारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें आपसे संपर्क करना हो तो कैसे वो आपसे संपर्क करें? अगर मेरे से वो डायरेक्टली अगर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला नंबर मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। नाम है घनश्याम बाबा सर्प मित्र। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, उस पर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, हर वीडियो पे नंबर मिलेगा। आप 24 घंटे मेरे से सेवा ले सकते हैं। बेजुबानों को बचाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरा फेसबुक आईडी भी है, जिसका नाम है घनश्याम बाबा सर्प मित्र। आइए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यही नाम रखा गया है, इसी पे आपको सब कुछ मिलेगा। घनश्याम बाबा बस्ती इंस्टाग्राम पर है, और घनश्याम बाबा सर्प मित्र और फेसबुक पर यही नाम मिलेगा आपको।
आप सर्च करके लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ सांपों में अलग जहर पाया जाता है, कुछ सांपों में कुछ दूसरा पाया जाता है, जिसे वेनम और हिमोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो 3 सांप जहरीले पाए जाते हैं, एक करेत, एक कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, और जो रसल वाइपर है उसके अंदर हीमोटॉक्सिन होता है। हीमोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि अगर किसी इंसान को अगर गलती से उसने बाइट कर देगा, तो मान के चलिए कि 30 से 35 मिनट के अंदर उस इंसान की जान जा सकती है, क्योंकि जहां पर काटता है वहां पर वो फूल जाता है, और फूलने के बाद वहां पर पंछा टाइप मवाद बनाने लगता है, पाक जाता है पूरा। इसलिए उस सांप से सावधान रहना बहुत जरूरी है। और हमारे गांव देहात में दोस्तों, एक चीज बताना तो भूल गया आप लोग से, हमारे जिले में उस जो रसल वाइपर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं अजगर का बच्चा। ये उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, और जब किसी को गलती से काट लेता है, फिर वही होता है कि एक चीज हम और देखते हैं बाबा कि जैसे आप सांपों का रेस्क्यू करते हैं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो देख के कहीं ना कहीं उसे फॉलो करने का प्रयास करते हैं। हालांकि आप लोग तो एक ट्रेंड वो हैं, तो उन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि भैया देखकर कभी कॉपी मत करना, क्योंकि हम पकड़ते हैं, हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज है, जानकारी है, ट्रेनिंग ली है, तब मैं पकड़ रहा हूँ। अगर बंदूक चलाने अगर आपको नहीं आता है, तो अगर आप चलाएंगे तो गलती से गोली आपको भी लग सकती है। अगर ट्रेनिंग अगर आप लिए हैं तो निशाना जहां मारेंगे वहीं जाएगा। ये ट्रेनिंग की बात होती है। कभी भी सांपों के साथ खिलवाड़ ना करिए, आप पहले सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आप पकड़िए। हम तो ये कहेंगे कि आप गलती ना करें, मेरे जैसा पकड़ने की कॉपी ना करें। और हमारे दर्शक जो हैं, जो जनता है बस्ती की, उन्हें कोई संदेश आप देना चाहेंगे? हम बस्ती की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बस्ती की जनता मुझे बहुत सारा प्यार दे रही है। ये जान लीजिए कि बस्ती जिले में आज गली गली से मेरे पास फोन आ रहा है, गली गली से फोन आ रहा है कि घनश्याम बाबा हमारे घर में सांप निकला है, घनश्याम बाबा हमारे घर में सांप निकला हुआ। ये समझ लीजिए कि बस्ती की जनता का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज उन्हीं की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से समझ लीजिए कि चल रही है, मेरा सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाँ। जैसा कि मैंने कई जगह देखा, लिखा हुआ मुझे मिला कि वन जीव संरक्षक और सर्प मित्र के नाम से आपको जाना था। क्या प्रशासन के द्वारा भी कुछ सहयोग आपको प्राप्त होता है? देखिए, प्रशासन के द्वारा मुझे सहयोग नहीं, सब प्रशासन के द्वारा मुझे सहयोग यही मिलता है कि जैसे जब मान लो कहीं वन विभाग हो गया, वन विभाग के पास अगर कोई कॉल जाता तो मेरे पास ही कॉल करते हैं, क्योंकि जहरीले सांप वन विभाग वाले तो पकड़ते नहीं है, वो सिर्फ अजगर पकड़ते हैं। मैं जहरीले सांप मैं ही पकड़ता हूँ। और रही सवाल सरकार के द्वारा, तो सरकार से मुझे कोई मतलब अभी तक लाभ नहीं मिला। जैसा कि वन विभाग का जो कार्य है सांपों को रेस्क्यू करना, उस कंडीशन में वो आपको अगर बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो क्या यह सही है? जैसे क्या होता है ना कि वन विभाग जो है वो अजगर सांप पकड़ सकता है, बाकी जहरीले सांप वो नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि जहरीले सांप पकड़ना उनका काम नहीं है, मेरा काम है। जैसे मेरा काम इसलिए हुआ कि जहरीले सांप मैं पकड़ता हूँ, और जो अजगर होता है उनका काम है। वैसे तो वन विभाग का पूरा काम है पकड़ना, लेकिन भाई पकड़ने का जैसे हमारे इंडिया में सर्प मित्र बहुत ज्यादा हो गए हैं, जहरीले सांपों को पकड़ना सबकी बस की बात नहीं, जैसे कि आपको हमने बताया। ठीक है, तो अगर वन विभाग के पास कोई कॉल जाता है तो वन विभाग मेरे पास फोन करके बताता है कि आप यहाँ पर घनश्याम बाबा चले जाइए, यहाँ पर ये सांप निकला हुआ है, और आप जाकर पकड़िए, और जाकर पकड़ के उसे सफलता पूर्वक कहीं जंगल में छोड़ने का काम करेंगे। नहीं तो वन विभाग की अगर आप इतनी मदद कर रहे हैं और प्रशासन की इतनी मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्रशासन को भी तो कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब तो ये तो अब हम क्या बताएं, हम तो सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन अब हम इसमें क्या बोले। अगर सरकार से मुझे कुछ लाभ मिल जाता है तो ये मेरे लिए बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी, क्योंकि बेजुबानों को बचाना, लोगों की रक्षा करना सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुझे भी कुछ जो है मदद मिलना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा खतरनाक काम कर रहा हूँ मैं, जैसे जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो जिंदगी मौत से अगर लड़ रहा हूँ तो जान लीजिए कहीं ना कहीं मेरे पीछे भी खतरा बना रहता है। तो इससे में क्या होता है कि सरकार से मेरे लिए भी कुछ जो है मेरे लिए कुछ बीमा बना दे, ताकि मेरा भी जीविका चलता रहे, और मेरे भी आगे पीछे माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे सब कुछ हैं। तो ताकि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ताकि मेरे को बाद में मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार को अगर कुछ लाभ मिल जाता है, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी मेरे लिए। क्योंकि इन सबसे खेलना सबकी बस की बात नहीं है, और जिंदगी मौत से तो हमेशा हम खेल ही रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि मौत तो हमारी हमेशा पीछा कर रही है, जब से इस लाइन में घुसे हैं ना, तब से मौत हमारी पीछा कर रही है। लेकिन जनता का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से गाड़ी चल रही है, बस ये जान लीजिए, और कुछ नहीं।
बाकी सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि आप मेरे लिए भी कुछ उपाय, कुछ व्यवस्था निकालिए, मेरे लिए भी, सिर्फ मित्रों के लिए भी कुछ उपाय निकालिए, ताकि इनकी भी जिंदगी और जीविका दोनों चलती रहे। जैसा कि बाबा जी कई केस ऐसे आते हैं कि लोगों को सांप काट लेते हैं और उनको जानकारी नहीं होती है, तो प्राथमिकी तौर पे वो उपचार किस प्रकार करके अस्पताल पहुंचे कि उनका जीवन सुरक्षित हो सके? जैसे सबसे पहला नंबर, अगर किसी को गलती से सांप अगर काट लेता है तो उसको पहला नंबर काम क्या करना है, हाथ या पैर में जहां कहीं भी काटता है उसको एक बित्ता छोड़ करके फीते से बंदिश मार देना है। और बंदिश मारने के बाद आप किसी भी लौंग लपेट के बिना, दुनियादारी ताम झाम दंड भेद के चक्कर में ना पड़िए, और सीधा आप गाड़ी उठाइए और फौरन जिला अस्पताल पहुंचिए। आप समय पर पहुंच करके आप इलाज करवाइए, और सांप काटने के बाद आपके पास कम से कम 40 से 45 मिनट का समय है, और 40-45 मिनट में अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपकी जान बच जाएगी। कोई ऐसी भी प्रक्रिया है कि मान लीजिए अगर व्यक्ति जो है हॉस्पिटल से थोड़ा दूरी पे है कि वो 40-45 मिनट से अधिक उसको समय लगता है, तो घरेलू उपचार के तौर पे कुछ ऐसा वो कर जैसे सकता है? घरेलू उपचार है, लेकिन घरेलू उपचार नहीं कर पाएंगे। जी। जैसे मान लो मुझे काट लेता है तो घरेलू उपाय मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है। जी, अगर आपके साथ में दुर्घटना अगर ऐसी हो जाती है तो आपको आइडिया नहीं मालूम है, तो आप क्या कर पाएंगे? नहीं बिल्कुल। कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि आप सीधा जिला अस्पताल का ही इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है बताया गया दुनियादारी ताम झाम के चक्कर में मत पड़िए, तो बेटर रहेगा। जैसा कि आपने सुना घनश्याम जी के विचारों को, और इन्होंने बहुत सारी जो अपने समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं, जो सांपों को लेकर के अंधविश्वास, लोक ढंढन जिसे हम बोलते हैं, फैली हुई है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही साफ तौर पे और बहुत क्लियर बताया चीज़ों को कि किस प्रकार से सांपों से बचाव करना है, किस प्रकार से सांपों के लिए उपचार के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए, हमें जिला चिकित्सालय का रास्ता अपनाना है, ना कि किसी भी अंधविश्वास में या ये जो तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं इसमें पड़ना है। और दूसरी बात यह है कि वास्तव में इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कहीं न कहीं एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर कार्य है। इस ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सर्प मित्रों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यदि ये किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो इनके परिवारजनों को और जो इनके आश्रित हैं उन्हें कुछ सहारा मिल सके। इसी के साथ मैं अभय कुमार पांडे, बस्ती न्यूज़ टाइम्स।